थैंक यू सर। और जो स्कूल वाला जो है ना वो पूरा माहौल आगे डाल देते हैं यहाँ पे। ये चुटकुले हम बाद में सुनते थे सर, बहुत एंजॉय करते हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। थैंक यू। और उन सभी लीडर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप लोगों ने बहुत अच्छे टॉपिक उठाए, बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन दी है यहाँ के। मैंने आज बहुत कुछ सीखा आपसे, आपका थैंक यू सो वेरी मच। दोस्तों दोबारा से नमस्कार, नाम सुनील शर्मा है। और पूर्ण सर ने एक बात कही थी कि एक सरिया जो सड़क पे पड़ा है वो गाड़ी पंचर नहीं कर सकता, एक पत्थर जो सड़क पे पड़ा है वो गाड़ी पंचर नहीं कर सकता, लेकिन एक छोटी सी जो सुई होती है, एक छोटी सी जो कील होती है वो गाड़ी को पंचर कर देती है। यहाँ पे जितने भी आप टॉपिक चल रहे हैं, मेरे हिसाब से पहली मीटिंग है जो आज ऐसी रखी हम लोगों ने, और जिस भी साथी का इस मीटिंग के पीछे का जो विजन था, थैंक यू सो वेरी मच। ये सारी चीजें एक दूसरे से कड़ी की तरह जुड़ी हुई है। इनमें से अगर एक भी चीज, एक भी बात अगर माय डियर फ्रेंड्स मिस हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी डामाडोल हो सकती है। एक लोहे की बेल देखी होगी आपने, जिसे हम लोग घरों में पशु बांधते हैं, वो आपस में कड़ी फंसी होती है एक दूसरे में। अगर उसमें से एक भी कड़ी निकल जाती है तो आपका पशु आवारा हो जाता है। ठीक उसी तरह से अगर आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी बातें यहाँ पे अभी डिस्कस हो रही हैं, उनमें से अगर एक बात भी आपने मिस कर दी, थोड़ा बहुत मिस चल सकता है, लेकिन इन सब चीजों में से, क्योंकि सिस्टम का पार्ट है, इनमें से एक भी चीज आपने अगर मिस कर दी तो आपका सिस्टम डामाडोल हो सकता है। इसलिए अपनी कड़ियों को मजबूत बना के रखिए, अपनी सारी चीजों को मजबूत बना के रखिए, एक एक चीज पे पकड़ रखिए, और एक दिन ऐसे करते करते आप लोग महारथी बन जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये जो टॉपिक दिया है अभी, जो प्रॉपर ज्वाइनिंग का, मुझे नहीं लगता कि अगर इन सब चीजों में जो अब तक का पार्ट रहा है इस मीटिंग का, इसको भी अगर आपने फॉलो कर लिया तो मुझे नहीं लगता माय डियर फ्रेंड्स कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई रुकावट हो सकती है। अगर इन्हीं चीजों को आपने अपनी टीम में सर्कुलेट कर दिया, अपनी टीम में डिवाइड कर दिया, टीम को सिखा दिया ये चीजें जो आज आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत हो सकती है। प्रॉपर ज्वाइनिंग के लिए सारी चीजें जरूरी है, जो अभी विक्रम जी ने बताया कि आपका ड्रेसअप और आपका पैकअप होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत होगी। अगर आप वेल ड्रेस्ड होके बढ़िया तरीके से और एक प्रोफेशनल होके और सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर आप अगले बंदे के पास जाते हैं या अपनी टीम को एक करना सिखाते हैं, तो आपकी टीम को ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, एक चीज दूसरी चीज के साथ जुड़ी हुई है, तो इन सब चीजों को फॉलो करिए, ये आपका पार्ट है। अगले बंदे के पास जब आप जाते हो ना, तो अगले बंदे को लगना चाहिए कि हाँ, इस इंसान के साथ जाकर मेरा कुछ हो सकता है। हेलो, अगले बंदे को लगना चाहिए कि इस इंसान के साथ अगर मैं ज्वाइनिंग कराता हूँ, साइन अप करता हूँ, तो इस बंदे के साथ जाकर मेरी जिंदगी बदल सकती है। आपकी नॉलेज उस तरह की होनी चाहिए, आपका ड्रेसअप उस तरह का होना चाहिए, आपकी सेंस उस तरह की होनी चाहिए। हम जाके बैठ जाते हैं अगले बंदे के पास में, हम डरते रहते हैं या आंख चुरा के बात करते हैं, अगला बंदा हमारे ऊपर हैवी हो जाता है। इसलिए जरूरी है अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना, जरूरी है वो सारी चीजें करना जो अभी विक्रम जी ने बताई, पवन जी ने बताई, रवि सर ने बताई। ये सारी चीजें उस ज्वाइनिंग का हिस्सा है। आपकी मीटिंग की जितनी शानदार ओपनिंग करोगे आप लोग और जितनी शानदार आपकी क्लोजिंग रहेगी, मुझे नहीं लगता कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई दिक्कत आएगी। बीच का पार्ट आपने कैसे भी अदा किया हो, आपने डेमो कैसा किया, प्लान कैसा किया, हालांकि करना शानदार है, लेकिन फिर भी जब हम शुरुआत करते हैं तो बहुत सारी चीजें सीख रहे होते हैं। लेकिन आपकी मीटिंग की, अगर आपने ओपनिंग अच्छी की है, आपने क्लोजिंग शानदार की है, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी ज्वाइनिंग में कोई रुकावट होगी। एक सबसे बड़ी बात आती है जब हम डेमो भी कर लेते हैं, हम लोग प्लान भी कर लेते हैं, एक बहुत अहम पार्ट आता है कि आप उस बंदे को साइन अप करवाना है। वहां पे आके फंस जाते हैं कि कैसे बात शुरू करें, कैसे क्या ना करें। मेरा ये मानना माय डियर फ्रेंड्स, जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं, अपने लीडर्स की बात करते हैं, अपने अचीवमेंट्स दिखाते हैं, अपने ग्रुप के, अपने टीम्स के, इस हिसाब से जब हम क्लोजिंग करते हैं, थोड़ा सा मोटिवेशन देते हुए जब आप क्लोजिंग करते हैं, तो अब बात आती है कि साइन अप कैसे करवाएं इस बंदे को। आप उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स मत मांगिए, ये मेरा मानना है। आप उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मत मांगिए कि आपका आधार कार्ड दीजिए, आप उसकी डिटेल्स को, सर आपका नाम क्या है। जब आप विक्रम जी ने जो बताया था कि जब उसकी जन्म कुंडली हम निकाल देते ना बैठने से पहले, हमारी ज्वाइनिंग नहीं हो गई है।
हम सोच के जाएं कि मुझे उस बंदे को ज्वाइन करवाना है। अभी विजेंद्र जी ने बताया कि देने के लिहाज से जाइए, वहां पे लेने के लिहाज से मत जाइए। आप ये सोच के जाइए कि मुझे इस इंसान की जिंदगी बदलनी है। आगे लोगों को मैंने देखा है बोल कर दिया काम, काट दिया। ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हम काटने के इरादे से नहीं जाते। हमारी मजबूरी है कि हम अपनी जिंदगी बनाना चाहते हैं कि उसकी पहले बदले। और ये सारी चीजें तब होंगी जब हम अच्छा सोचेंगे और जब हम मोदी केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लेके चलेंगे। सारी चीजें वही पूरा होना है, कोई नई चीज नहीं है। वही चीजें काम आएंगी। एक दूसरी बेल एक दूसरे में फंसी हुई है। अपनी कड़ियों को मजबूत करिए। काटने के इरादे से मत जाइए, उसकी जिंदगी बदलने के इरादे से जाइए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा काम करता है। जाने से पहले अगर आपने सोच लिया ना कि उस बंदे की जिंदगी बदल के आऊंगा, तो आपको ज्वाइनिंग मांगने की जरूरत नहीं है। ज्वाइनिंग खुद चल के आएगी। आप उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट मत मांगिए। जब आपने जन्म कुंडली उस बंदे की निकाली है तो आपको सारी डिटेल्स उसके बारे में पता चल गई है। अब आप क्लोजिंग पे हैं, जब आपको ज्वाइनिंग करनी है तो उसकी डिटेल्स डायरी में नोट करिए। सर आपका नाम क्या है? हाँ जी सुनील शर्मा। ठीक है सर, आपकी डेट ऑफ बर्थ बताओगे सर क्या है? ठीक है सर 1990। सर मैडम का क्या नाम रहेगा? लिख लिया, बताओ। लिख लिया आपने। मैडम की डेट ऑफ बर्थ क्या है? लिख लिया आपने। सर आपकी मेल आईडी बताना जरा। लिख लिया आपने। सर आपका अल्टरनेट नंबर क्या रहेगा? लिख लिया आपने। और जब ये सारी चीजें आप लिख लेते हैं, सर एक बार आपका आधार कार्ड और दिखा दोगे प्लीज। अब वो मना नहीं करेगा। अब वो मना नहीं करेगा। अगर आपने सीधा आधार और पैन मांग लिया तो समझाना पड़ेगा कि क्यों चाहिए। ये एड्रेस प्रूफ है, ये आपका केवाईसी डॉक्यूमेंट्स है, आपको समझाना पड़ेगा। और अगर आपने डिटेल लिख के, और अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है ना, आधे लोग इसलिए आ जाते हैं बोलते आधार कार्ड नहीं था, वो व्हाट्सएप कर देगा। नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। डायरी में लिख लीजिए 30 दिन का समय, आधार कार्ड दोबारा से लगा दीजिए। एड्रेस में करेक्शन है तो मेल डाल दीजिए। करे कौन? करना शुरू करिए। उसकी डिटेल डायरी में लिखिए। तुरंत एप्लीकेशन खोला आपने, तुरंत उसकी डिटेल्स भरी, तुरंत रजिस्टर कर दिया। वो सर एक मैसेज आया होगा, वो सर किसका? वो सर मैंने रजिस्ट्रेशन किया आपका। बोलो हो गया, बोलो हो गया, बस बोल बस इतना ही काम था, इतना ही हो गई जाएगी। अगर आपके पास समय है, बंदा ठिकाने का है, आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, तो प्रॉपर ज्वाइनिंग करने का एक तरीका और है। जब आपने उसकी सारी डिटेल्स ले ली है तो उसके हाथ से उसके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाएं, उसके हाथ से आईडी लगवाएं। हर एक केस में ऐसा भी नहीं होगा। हर एक केस में आपको ट्रिक्स भी आजमानी पड़ेगी, लेकिन बंदा ठिकाने का है, आपकी बातों को सुन रहा है, बातों को समझ रहा है, तो उसके हाथ से उसके मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करवाइए और उसके बाद उसके हाथ से आईडी लगवाइए। नहीं तो आईडी लगानी सिखाने की उसी समय जल्दबाजी मत करिए, फॉलोअप में करिए। वो फॉलोअप के लिए कुछ छोड़ के आइए। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। वेलकम टू मोदी केयर। सर मैं आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा देता हूँ। सर एक चीज का ध्यान रखिए, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग और विशेष के मैसेज मत डालिए। कुछ